आत्मानुशासन ग्रंथ आचार्य गुणभद्र द्वारा रचित इस ग्रंथ के माध्यम से अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। 256 नंबर का श्लोक अपन ने पढ़ा था। एक बार पुनः अपन इस श्लोक का अर्थ और भावार्थ पढ़ते हुए अपन विषय को आगे बढ़ाते हैं। आपके समझ में आ रहा है ना, मुनिराजों के जीवन में कैसी रत्नत्रय की साधना करते हैं, वो कैसा आत्मानुभव होता है, उस आत्मा के अनुभव का कैसा आनंद आता है, उनकी यहाँ उस विषय की यह बात चल रही है। और जो अपने आत्मा के अनुभव में आनंद मानते और मनाते हैं, उनकी बाहर में कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो उसमें वे आकर्षित नहीं होते। ये विषय अपना यहाँ चल रहा है ना। पढ़ते हैं एक बार। जो एकाकीपन को ही एक अद्वितीय चक्रवर्ती पना मानते हैं, इस पर बहुत डिस्कस हुआ अपना। शरीर के विनाश को मनोवांछित पदार्थों की प्राप्ति मानते हैं। मैंने कहा ना, वो मुनिराज लोक रीति से जो लोग जीवन जीते हैं उससे बिल्कुल विरुद्ध होकर जीवन जीते हैं, बिल्कुल अलग, उससे विपरीत। ख्याल में लोग जिन में आनंद मानता है ज्ञानी जीव, उनसे रहित अपने आत्मा में आनंद मानते हैं। जैसे आज सुबह आप लोगों ने सुना ना कि आत्मा वर्ण आदि से रहित है और अंत में गुणस्थान आदि से रहित है, और बीच में कितनी लंबी लिस्ट बताई इन सब से रहित। उसमें ये भी बताएंगे, बाद में आएगी बात। इन सब से रहित है, इन सब से रहित है, वे सहित किसमें है ना। रहित की बात करोगे, जैसे ये तो बिल्कुल कि आप इससे रहित हो, आप इससे रहित हो, आप इससे रहित हो, आप पाकिस्तान से रहित हो, आप बांग्लादेश से रहित हो, आप अमेरिका से रहित हो, है ना। आप सारे देशों के नाम गिना दो, लेकिन सहित किस में है, समझ में आया नहीं आया। तो आप जिसमें माने इन सब से रहित हैं, माने तू अपने में है, अपने में ही तू आनंद होता है, अपने में ही आनंद मनाता है, मान सकता है, इसके अलावा आनंद है नहीं है। देखो तो बहुत सारी चर्चा इस विषय में हो चुकी है, पढ़ता हूँ मैं। तो अशुभ कर्म की निर्जरा और शुभ कर्म का उदय, इन दोनों को वो क्या मानते हैं, दुख मानते हैं, है ना। बहुत सारा विषय वस्तु इसमें अपन कह सकते हैं, इसमें बहुत सारा विषय है कि अशुभ कर्म का सारे जगत में पाप कर्म हटे, पुण्य कर्म आवे, ये सब यही चाहते हैं। कौन चाहता है घर में क्लेश का वातावरण हो, कौन चाहता है पुत्र हमारी आज्ञा में नहीं चले, कौन चाहता है कि विद्यार्थी मेरी आज्ञा में नहीं रहें, कौन चाहता है अपना अहित, कौन चाहता है, सब चाहते मेरा हित हो। लेकिन वो हित है किसमें ये नहीं समझते। वो सारा जगत के जीव जो हित मानते हैं, वे सब पराधीन वस्तुओं में हित मानते हैं, लेकिन पराधीन वस्तुओं में हित नहीं ना। इसलिए मुनिराजों का अलग ही जीवन है। वो तो शुभ कर्म की निर्जरा को ही वास्तव में निर्जरा मानते हैं। अशुभ कर्म की निर्जरा माने वो शुभ कर्म भी उनको अशुभ रूपी लगते हैं। जो शुभ कर्म है, जो दुनिया को अच्छा लगे, शुभ कर्म कहो, पुण्य कर्म कहो, साता वेदनी का उदय कहो, वो सब उनको तो एक ही लगते हैं, पाप और पुण्य। इसलिए उनके उदय में दुख मानते हैं और सहज अपने आत्मा के आनंद में सुख मानते हैं। सर्वथा सुखों के क्या संसार सुखों के सर्वथा परिहार को सुख मानते हैं। जगत कैसा है? गुरुदेव की भाषा में कहें तो आप सुन रहे थे गुरुदेव को, आपने सुना नहीं, अब लेट आए सब, आपकी कक्षाएं थी। गुरुदेव के प्रवचन में हमेशा आता है गाड़ी लाड़ी बाड़ी, ये तीन शब्द बहुत आता है उनके यहाँ। तो इनमें सुख मानता है। क्या है? तो धूल है, धूल छे भाई, धूल है, धूल है, ये क्या है ये, और सब पराधीन है ये। पहले तो मिलना कठिन, कर्माधीन है, और मिल जाए तो उनको रखना कठिन, संवारना कठिन। घर किराए का हो, पैसा बहुत हो, या कहो कि पैसा भी है, घर छोटा हो, मान लो हो जाता ना, और गाड़ी हो, कहाँ रखेगा रखने की जगह तो चाहिए, तो रखने की जगह अलग कहीं गैराज लेता है, उसमें गाड़ी रखता है। तो पराधीनता, फिर सामग्रियां हो, फिर उनको जुटाए रखे, कायम रखे उनको, वो कहाँ हाथ में है?
सर्व त्याग को महोत्सव मानते हैं। देखो ये महोत्सव तो ऐसे कहते हैं, सारे के त्याग कर देना वो महोत्सव है, हैं? संग्रह को प्राण मानते हैं। संग्रह हो ना, संग्रह वृत्ति है ना, परिग्रह, परिग्रह, ये शब्द का समझते हैं आप लोग? परि माने चारों ओर से, आप संस्कृत पढ़ते हो, परि समन्तात, चारों ओर से। ग्रह माने ग्रहण करना, चारों माने सभी तरफ से ग्रहण करना, वो परिग्रह है ना। तो जितना जितना संग्रह की वृत्ति है, समझो ये सब निम्न गतियों का ही आश्रय हो रहा है, समझ में आया? इसलिए श्रावकाचार ग्रंथों में अधिकतर, सुनना ध्यान से आप लोग, वो सरल भाषा है, सरल बात है, आपको ख्याल में आएगी। श्रावकाचार ग्रंथों में संग्रह वृत्ति को घटाने के लिए अणुव्रत हैं, अणुव्रत है ना, उसमें अणुव्रत का वर्णन है। और उसके बाद और आगे व्रत को बढ़ाए तो दिग्व्रत, देशव्रत हैं। ये संग्रह वृत्ति के परिणामों को घटाने के लिए ही तो अनर्थ दंड व्रत है। व्यर्थ के पापों से, व्यर्थ के जो सिवाय तुम्हारे कोई प्रयोजन नहीं, लौकिक प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता, ऐसे कार्यों से बचे। इन कार्यों से तो हम बच सकते हैं ना। इधर दो मित्र बैठ गए और फिर गप्पे में लगा रहे हैं, तो राजनीति में इधर उधर की बुराई कर रहे हैं, इसकी नेता की बुराई, उसकी, होगा क्या इससे? इससे तुम्हारा कोई घर परिवार का कोई संबंध तो है नहीं है। अब क्रिकेट में कोई जीते कोई हारे, क्या फर्क पड़ता है अपन को? लेकिन बेवजह उसने अच्छा खेला, उसकी बुराई, उसकी भलाई, उसकी बुराई, ये अनर्थ दंड पाप है, बेकार का। अर्थ माने प्रयोजन, अनर्थ माने बिना प्रयोजन, दंड माने पाप। ऐसे पापों से संग्रह वृत्ति को घटाने के लिए ये सारी चीजें हैं। ये सब दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत, बाकी के, और फिर उसके बाद और आते हैं व्रत 12 जो श्रावक के व्रत कहे हैं, है ना, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। ये पढ़े, छठाला में पढ़े होंगे आपने, थोड़ा थोड़ा सामान्य परिभाषाएं वगैरह तो आपने पढ़ी हैं। आगे आगे ऊपर की कक्षाओं में आप बढ़ेंगे तो और विषय का, उसी विषय का विस्तार होता जाएगा। इसलिए जिस समय जो पढ़ाई में, जो कोर्स में बुक्स हैं, उसको गहराई से उस समय पढ़ना, तो ऊपर की कक्षाओं में वो सारा बेस के रूप में आपका काम करने वाला है। समझ में आए? तो सब चीजें याद रहना चाहिए। देखो, सर्व संग्रह को प्राण, संग्रह की क्या है? संग्रह को क्या कहते हैं? प्राण त्याग मानते। संग्रह की वृत्ति माने पाप, प्राण निकल गए, ऐसा है। बहुत से लोगों में होता है ना ऐसे संग्रह की वृत्ति, बहुत सारे कपड़े हैं, फिर भी कोई नई लेटेस्ट डिजाइन अब मार्केट में आए, कहीं देखें न्यूज़पेपर में, मैगजीनों में, कहीं देखें टीवी में, देखें ये तो बहुत अच्छी लेकर आए, लेटेस्ट है। बेचने वाला भी कहता साहब बिल्कुल लेटेस्ट है, तो उसको भी रखने का परिणाम आता, रखो और ले हो, है फिर भी तो भी। लेकिन मुनिराजों के जीवन में संग्रह, किसका संग्रह करें? पीछी कमंडल भी संग्रह वृत्ति का परिणाम नहीं है उनको। ले जाए तो ले जाए, ले जा, ले क्या करेगा इनका? मेरे कोई काम के नहीं है, ले जा ले जाए। कि साहब मुनिराज बिहार कैसे करेंगे बिना पीछे के? नहीं करेंगे, इसमें क्या आफत आ गई? इसमें कौन सा परेशान होने वाली बात है? अपन को लगता है कि अपन यहां से वहां नहीं जाएंगे तो अपना जीवन कैसे चलेगा? अरे भाई चलना ही नहीं चाहते, उनको चलना दुखभर लगता है, तो एकांत में बैठकर अपने आनंद में रहना चाहते हैं, इसी में आनंद मानते हैं। हमें लगता है हम अपनी बुद्धि से, हम अपने वर्तमान में जैसा हम जीवन जी रहे हैं, हम हर उस एंगल से हम हर चीजों को देखते हैं। नहीं जाएंगे तो कैसे चलेगा? क्योंकि हम कहीं नहीं जा पाते तो हमें कैसा लगता है? अरे हम नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे तो कैसा चलेगा? या डांट पड़ेगी, हैं? नहीं जाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे? अपन को जाने आने लगता है कि भोजनालय नहीं जाएंगे तो भोजन कैसे करेंगे? एक आध दिन बीमार हो गए तो भोजन कमरे में आगे मंगा के कर भी लिया, रोज तो थोड़ी कर सकते हैं ना। अच्छा लगता है सबके बीच में बैठ के भोजन करें तो उसका लाभ ही अलग प्रकार का होता है। कमरों में बैठकर, अब बिस्तर पर बैठ के भोजन करना, वो अस्वस्थ अवस्था, वो एक बात अलग है। लेकिन अनवरत नहीं कर सकते ना, कंटिन्यू तो उस रूप में नहीं हो सकता ना। लेकिन अपन को वो सब चीजें बड़ी विचित्र लगती है कि अरे कैसे रहेंगे बिना गमन के, बिना आए जाए कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे? रहेंगे वे तो, उनको तो जाना आना वैसे ही कंटाला लगता है, वैसे भी जाना आना नहीं चाहते। क्यों जाए, कहाँ जाए? हैं? ये सोच, हमारी सोच आगमानुकूल नहीं है, हमारी सोच वर्तमान, हमारा जीवन कैसा है उसके अनुसार चलती है। हम आगम के अनुसार सोचें कि उनका उसके अनुसार ही विचार कर रहे हैं हम कि मुनिराज कैसा जीवन जीते होंगे। है देखो क्या गजब की बात है।
माने इतने सारे जगत में ऐसी स्थितियां होती हैं, ऐसी स्थिति में कौन दुखी करने में समर्थ है उनको? जिन्होंने अपने घर में रहना ही आनंद मनाया हो, जो अपने घर में रहकर ही अपना आनंद मानते हो, वे दूसरे घर में क्यों जाएंगे? क्या जरूरत है उनको घर में जाने की? और उनको ये देखो बहुत सी प्रवृत्ति लोगों की ऐसे, साहब हम तो बहुत घूम लिए है ना, बहुत सबके घर हो गया, लेकिन साहब जो आनंद, या अपन कहीं बहुत दिन की 8-10 दिन की यात्रा पे जाएं आप लोग, जैसा आप लोग यहाँ आए हो, ये बिल्कुल घर ही है आपका, है ना, और यहाँ से कहीं दिन प्रवचन करने जाओ या कहीं ऐसे जाओ 2-4 दिन के लिए लौट के आते हो यहाँ, या यहाँ से अपने घर जाओ तो कैसा लगता है? कितना आनंद, रिलैक्स फील होता है। जितना जितना हम घर के नज़दीक, अपने घर के नज़दीक आते हैं ना, उतना आनंद आने लगता है। और फिर कभी कभी शब्दों में आता है, शब्दों में निकल आता है कि साहब कहीं भी चले जाओ, जो आनंद अपने घर में है कहीं नहीं है। कहीं चले जाओ दुनिया के किसी भी कोने में, जो आनंद अपने घर में है वो कहीं नहीं है। अरे जिनवाणी यही तो सिखाती है, आचार्य भगवंत तीर्थंकर की वाणी यही तो कहती, जो आनंद तुझे अपने घर में है कहीं नहीं है, कहीं चला जा तू। समझ में आया आपको? कहीं 5 इंद्रिय के विषय भोगों में चला जा तो चला जा। वो अनादिकाल से किया क्या है? यही किया है। ज्ञानी जीवों के लिए कहें तो क्या है वो पंक्ति आती है, चक्रवर्ती से भोग, क्या है वो? हाँ, चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग, और काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि। माने ज्ञानी जीवों को इनमें कोई रस नहीं आता। सोचो, ऐसा नहीं कि वर्तमान में कोई ज्ञानी है नहीं, शास्त्राभ्यास के ज्ञानियों की, शास्त्रों के अच्छे कथन करने वाले ज्ञानी की बात नहीं, आत्मानुभवी ज्ञानी की बात है। यद्यपि व्यवहार से ज्ञानी उनको भी कहा जाता है, वे अज्ञानी नहीं है। जो शास्त्रों को भली भांति जानकर उनका बिल्कुल आगमोक्त शैली में निश्चय व्यवहार परक जो कथन करते हैं, उपदेश देते हैं, प्रवचन करते हैं, वे भी ज्ञानी हैं वास्तव में। इसके लिए भी क्षयोपशम की ऐसी अद्भुत निर्बलता चाहिए। जिनवाणी का सही प्ररूपण करने के लिए, चारों अनुयोगों का सही प्ररूपण करने के लिए, उसके व्याख्यान विधान को समझने और समझाने के लिए भी क्षयोपशम तो अच्छा ही चाहिए ना। कलुषता पूर्वक तो समझाया नहीं जाएगा, समझा ही नहीं जा सकते। उसके लिए भी तो क्षयोपशम की कितनी निर्मलता की आवश्यकता है। कषाय उग्र हो वो अलग बात है, लेकिन कषायों उग्र होना अलग बात है, क्षयोपशम की निर्मलता होना अलग बात है। क्षयोपशम होता है तो सब चीजें समझ में आती है, समझाने का विकल्प आता है, समझाते हैं। समझ में आया नहीं आया आपको? ऐसे या कहते हैं कि वास्तव में आनंद तो अपने में ही है ना, बाहर में आनंद है कहां? किसने कहा बाहर में आनंद है? कि साहब फिर लोग जावे क्यों, जाते क्यों? तो कौन कहता लोग जाएं? कौन कहता अपना घर छोड़ के कोई जा? कौन जाना चाहता है बताओ? लेकिन साहब कभी तीर्थ वंदना का विकल्प आता है, कभी दान आदि का देने का विकल्प आता है, कभी संसार में है, पत्नी बच्चों के साथ हैं तो उनको घुमाने का विकल्प आता है। मई जून की छुट्टियां होती है, थोड़ा घुमाने का मन तो करता ही है ना, कि चलो इनको घुमा लाएं कहीं तीर्थ वंदना, तो वो विकल्प आता है तो वो जुदी बात है। तो ग्रस्त हैं तो ऐसा विकल्प आना तो अच्छी बात है ना। तुम्हें तीर्थ वंदना का विकल्प आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, जाओ ना, कौन मना करता है। लेकिन लक्ष्य हर जगह साथ लेकर चलो, लक्ष्य से भ्रष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। हम जब यहाँ पढ़ने आए थे और पढ़ने आने पर हमने पहले शिखर जी की वंदना मैंने यहीं की, इससे पहले घर में रहकर शिखर जी गया ही नहीं कभी। यहाँ जब आए थे और कलकत्ता गए थे विधान करने, अभय जी भाई साहब थे, उनके साथ मैं गया था। हमारे साथ क्लास के 2 मित्र भी थे हमारी क्लास के, वे भी गए थे। तो हम सर्वप्रथम आज कलकत्ता विधान में गए। विधान में वो सब दादा का, छोटे दादा का प्रवचन होता था, विधान होता था, सब हुआ। तो विधान जब मेरे ख्याल से जून मई के लगभग का महीना था, वो गर्मी थी माने उस समय की बात है। तो उस समय वो तीर्थ वंदना का शिखर जी थे, तो लोगों ने कहा नहीं अब कलकत्ते जा रहे हो तो शिखर जी जरूर जाना। तो लोगों ने सब यहाँ भी हमें प्रेरणा दी और प्रभावित किया उस क्षेत्र के लिए। तो हमने उस समय तीर्थ वंदना की तो इतना विशेष क्षेत्र की महिमा थी, वस्तु स्वरूप की महिमा नहीं थी, किसका जा रहे हैं क्या, इतना विशेष नहीं था। तब यहाँ और गहराई से पढ़ा समझा, और फिर उसके बाद जब यात्रा करने गए तो उसका आनंद आया। उस समय जब यात्रा करने गए तो हम जा रहे थे यात्रा करने, तो उसकी इतनी कीमत नहीं थी। उसके बाद जब और विशेषता और अध्ययन किया और गहराई में आई बात, तब पता लगा कि देखो शिखर जी जाते हैं तो शिखर जी क्षेत्र की अपेक्षा से
लोग समझते हैं बहुत निर्मलता, अरे वहाँ जाओ, कुंथुनाथ भगवान की प्रथम टोक, वहाँ टोक के ठीक ऊपर कुंथुनाथ भगवान आज भी आत्मा का आनंद ले रहे हैं, आत्मा के आनंद में मस्त हैं, आत्मा की मस्ती में मस्त हैं, और उन्हें कोई कार्य ही नहीं है, समझो आप। अब वहाँ बैठकर ये विचार करें अपन कि कितना अद्भुत, मैं भी भगवान इस कुंथुनाथ प्रभु, आप सिद्ध सलाम में अपने आत्मानुभव में विराजमान हो, मैं आपके समक्ष, आपके यहाँ आकर, आपके क्षेत्र जहाँ से आपने निर्माण किया उस क्षेत्र पर आकर ये भावना भाता हूँ कि मैं भी जल्दी से आप जैसा बनूं। माने ये लक्ष्य होना चाहिए अपना, स्वाध्याय का, तीर्थ वंदना का, दान देने का। अभी पद्मनंदी पंचविंशतिका में गुरुदेव ने दान की कितनी महिमा गाई है? माने हर चीजों को उसका वस्तु का स्वरूप क्या है उसकी अपेक्षा से हम समझे तो कभी खतरा होने वाला नहीं है, और बिल्कुल रिलैक्स लगने वाला है, आनंद होने वाला है, कभी बिल्कुल बोझ लगने वाला नहीं है। ये जीवन बहुत शांत, अच्छा आनंद आने वाला है। बहुत सारे दृश्य ऐसे देखते हैं। एक जगह देखा कि भगवान का उत्सव निकल रहा था, सच्ची घटना अपने सामने होती है। तो एक पुत्र अपने पिता की गोदी में है, वो गोदी में है बच्चा, वो खिलौने वाले भी खड़े होते हैं, भगवान का वो उत्सव होकर भगवान का एक क्षेत्र पे, स्थान पे आके उनका प्रक्षाल अभिषेक होता है ना, वो करते हैं अपन। वो रथ यात्रा में श्री जी को लेकर चलते हैं, तो वापस जहाँ आते हैं तो भगवान को विधिवत ऊपर विराजमान करके फिर उनका अभिषेक करते हैं सब। तो बहुत लोगों की भावना उससे जुड़ी होती है, जुड़नी भी चाहिए, ठीक है, अच्छा है। तो एक पिता अपने पुत्र को छोटा सा गोदी में है, तो वो बच्चे को इधर उधर, बच्चे की निगाह तो इधर उधर खेल कूद में, वो तमाशे वाले हैं, गुब्बारे वाले बेचने वाले हैं, है ना, डुगडुगी बेचने वाले हैं, वो बच्चे, एक बच्चे की दृष्टि वहां जाती है, उसका पिता गोदी में बच्चे को लेकर पिता वो भगवान का अभिषेक दिखाता है, देखो देखो जय जय भगवान की जय कर जय कर। और एक दूसरा पिता वो उसको छोड़कर दूसरे काम कराता है कि लिए खेल खिलौने खरीद ले, ये ले, वो उसी में मग्न है, तो उसमें उसको खुद आनंद आता है और अपनी संतति को भी उसी में आनंद मनाता है। एक गोदी में होकर भगवान का उत्सव दिखाता है कि ये देख बेटा कितना आनंदकारी क्षण है, वो देख जय कर भगवान की जय, देख भगवान का प्रक्षाल हो रहा है, देख जय कर ताली बजाओ, ऐसे करता है बहुत। तो ये है, ये सामने देखो कैसे कैसे, देखो जगत में तो सारी घटनाएं, सब कार्य हो रहे ज्यों के त्यों, अपना लक्ष्य क्या है? अपन पढ़ते ना, वो एक औरत चौराहे पर मरी पड़ी है, भोगी सोचता है जिंदा होती तो भोग करता, है ना, आता नहीं है दृष्टांत। योगी सोचता है, कोई ज्ञानी सोचता है कैसा इतना मनुष्य वह मिला, और स्वाध्याय के बिना, संयम के बिना सारा जीवन इसने यूं ही गंवा दिया, और कुत्ता मिलता को तो भागे और मैं इसका गोश्त खाऊं। तो दुनिया में तो सब ऐसे चलता रहेगा, कोई आवश्यकता नहीं, अपने को बदलने की आवश्यकता है। और अपने को बदलना, कषायों के आवेश में कोई अपने को नहीं बदल सकता। मुनिराजों को सारे प्रपंच जगत के जैसे के तैसे, उसमें कोई किसी प्रकार का उठापटक करने का विकल्प नहीं आता। मुनिराजों को नहीं आता, तीर्थंकरों को, केवल ज्ञानियों को, सिद्धों को कैसे आएगा? निचली अवस्था वालों को ये नहीं आता, सम्यक दृष्टि को नहीं आता, तो बड़ी बड़ी उच्च अवस्था जिसके बल पर प्राप्त हुई है उनको कैसे आएगा ये? इसलिए मुनिराज कैसी भी स्थितियां परिस्थितियां सामने हों, वह सादगी से अपने आत्मा के एकमात्र लक्ष्य, आत्मा का आनंद है, उसमें लीन रहते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि उनको कौन दुनिया की वस्तु दुखी करने में समर्थ है? ज्ञानी को कोई दुखी करने में समर्थ है नहीं, और अज्ञानी सुखी होना चाहता नहीं है। अज्ञानी को कौन दुखी करता है बताओ? और ज्ञानी को कौन सुखी करता है? ज्ञानी अब भूल सुधार कर सुखी है, और अज्ञानी भूल में जीवन बिता बिता कर दुखी है। क्या करें वो? कौन बताएगा उसे? वो सुनना समझना चाहता हो तो ठीक है, हम और आपकी भी यही दशा थी। इससे पहले समझ में आई, अच्छा लगने लगा, तो अब आनंद आने लगा, तो अब उसको, अब जगत में जितने भी बाहर कुछ उठापटक होती है वो नौटंकी लगती है, नाटक लगता है। कैसा लगता है? क्या है ये? कोई जीता है, कोई मरता है, कोई जीने का महोत्सव मनाता है, जीने में आनंद मनाता है, कोई उसके आगे के प्रसंग हैं, उनमें पढ़ाई लिख के योग्य हो गया तो उसकी दावत करता है, शादी विवाह हो गई तो उसकी दावत करता है। पर कैसे कैसे खुशी के प्रपंच हैं जगत में ये, लेकिन ये खुश करने वाले या सुखी करने वाले है कहाँ है? संसारी जीव इसी में आनंद मनाते हैं, इसी में मग्न है वो।
24 घंटे 7 दिन इसको निरंतर इसी में आनंद है। और अज्ञानियों को ज्ञानी अपने आनंद में मस्त रहते हैं। इसलिए लिखा है यहां कि कौन ऐसा है जगत में जो ऐसी वृत्ति से जीवन जीने वालों को दुखी कर दे, है? जिसने अपने घर में आनंद मनाया हो, आनंद मानता हो, वो काय को पर घर में जाएगा, है? पर घर फिरत बहुत दिन बीते, माने अनंत काल बीत गया, अनादिकाल से आज तक इतना समय बीत गया है। इसलिए कहते हैं घबराना नहीं, बीत गया तो बीत गया, है ना, आगे की सुध ले। अब बीत गया सो उसको रोने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, प्रागभाव है ना अपने आप, बीत गया सो बीत गया, आगे तू योग्य बन सकता है ना, तो परेशान क्यों होता है? बीती ताही काय को परेशान होता है? छोड़ उन बातों को, आगे की सुध ले। अब आगे विचार कर, जैसे तैसे योग्य बनाव बने हैं, इस योग्य समय को भुनाने का अवसर है। कोई बहुत दरिद्री हो और ऐसे ही अचानक उसको दरिद्री व्यक्ति को रोड पर ऐसे ही रत्न मिल जाए, रत्नों का पिटारा मिल जाए, कैसे छोड़ देगा वो? एक एक रत्न उसकी सारी दरिद्रता दूर दूर तक लंबे काल तक मिटाने में समर्थ है। क्या वो छोड़ सकता है? क्या छोड़ना चाहिए उसे? ऐसे एक एक आत्मा का एक एक गुण पूरी दरिद्रता, संसार की दरिद्रता मिटाने में समर्थ है। एक गुण पर ही दृष्टि की जाए, ज्ञान गुण पर, तो सारे के सारे तेरे जो दोष हैं, जो दुख हैं, सब समाप्त हो जाएं। समझ में आया? जिन जिन ने की है दृष्टि वे सुखी हैं। अभी आप जब दर्शन करने जाओगे अंदर सीमंदिर जिनालय में, तो सीमंदिर जिनालय के भगवान के बगल में एक वो लगा हुआ है स्लोगन, पढ़ना आप उसे, क्या भूल किस प्रकार है जीव और कैसे दुखी हो सकता है, कैसे सुखी हो सकता है, कैसे दुखी होता है, कैसे सुखी होता है, कहाँ दृष्टि है इसकी, पढ़ के देखना आप, पढ़ना भी जाओगे तो कहने का मतलब यह है कि मुनिराजों का जीवन तो स्वयं पर लक्ष्य है, उनका स्वयं पर दृष्टि है, इसलिए आनंद मानते हैं। पर में है ही नहीं, उनकी बुद्धि चलती नहीं पर में, क्यों घुमाए पर में बुद्धि? इसलिए लिखा, इसलिए बात गजब की डंके की चोट पर लिखी है। यहां कहीं पर भी किसी भी तरह से पूरे आत्मविश्वास के साथ बताने और समझने समझाने लायक बात है। मुनिराजों को कौन दुखी करने में समर्थ है? वो भले ही उनका दुर्योधन का भांजा उनको सोने के गरम गरम क्या लोहे के आभूषण पहनाकर अपने को सुखी मना रहा हो, लेकिन बेअंतर में तो आनंद मना रहे हैं। गजब की बात है। कोई हमें चांटा मारे तो भी हमें आनंद आता है। ज्ञानियों का इतना बड़ा कलेजा है, कोई ज्ञानियों को गाली दे तो अभी रंच मात्र भी किसी भी प्रकार से परिणामों में हलन चलन नहीं होता, शरीर में तो होगा ही नहीं। कहां उठ के भागे बताओ बे? 5 पांडव कहां छोड़ के भागे? अरे भैया भागो आगे, वो भागो अब यहां से, भागे क्या भाई? शूरवीर तो उन्हें कहते हैं जो परिस्थितियों का या मुश्किलों का सामना निडरता से करते हैं। लेकिन महापुरुष हैं वे, ऐसे थोड़ी कह दिया महापुरुष हैं। जगत में जो परिग्रह आदि दुखदायक सामग्री को ही सुख का कारण मानकर अंगीकार करते हैं, उन्हें अन्य दुख का कारण और क्या हो सकता है? इसलिए जो समस्त प्रपंचों से छूट गए हैं वे ही, क्या गजब की बात है, वे ही सुखी हैं। वे ही सुखी जो समस्त प्रपंचों से छूट गए हैं। निरारंभो परिग्रह, है समस्त जितने भी हैं, क्या है? विषयाशा वशातीतो, सभी प्रकार के किसी भी, देखो वस्तुओं से रहित होना अलग बात है, वस्तुओं के प्रति एकत्व ममत्व बुद्धि से अलग होना यह अलग बात है। क्या समझे? जैसे हम और आप यहां हैं, आप लोग यहां हो तो आप लोगों के माता पिता बहुत घर पे दूर बैठे हैं, किसी के किसी गांव में, किसी के किसी गांव में, लेकिन आपके अंतरंग में या आपके माता पिता के अंतरंग में आप दोनों को एक दूसरे से प्रीति का भाव तो है। कौन किसको भूल गया है बताओ? वस्तु तो दूर है, माता पिता तो दूर है, अपना परिवार अपना घर तो दूर है, लेकिन घर के प्रति, घर के लोगों के प्रति मेरे पने का परिणाम निरंतर चलता है ना। ये मेरी वस्तु, ये मेरा कमरा, ये मेरा बिस्तर, ये मेरी अलमारी, ये मेरा सामान, ये सब मेरा है। होता नहीं होता? वस्तु अलग होना ये जुदी बात है। वस्तु यहां तो वस्तु के प्रति जो मेरा पने का परिणाम है उसके त्यागने की बात है। कौन किसकी वस्तु पीछे पड़ा था, अपन छड़ाला में पड़ा है, ये सब तो प्रत्यक्ष में भिन्न दिखाई देते हैं।
शरीर की बात है, उसको भी वेद विज्ञान की बुद्धि से करे। ऐसे कल आज सुबह कहा था ना, तात्विक बुद्धि, क्या कहा था वो शब्द, कहा था ना तात्विक, हाँ कहा था ना, उस दृष्टि से वेद विज्ञान करने की आवश्यकता। सारा जगत कहता है शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, इसमें क्या दम है? समय सार भी कहता है, लेकिन समय सार का कहना और जनागम का कहना, इसमें अन्य जगत की भाषा में बहुत अंतर है, समझ में आया? इसलिए कहते हैं मुनिराज या ज्ञानी जी सदा सुखी हैं, सदा सुखी। अब बहुत बुजुर्ग लोग आशीर्वाद देते ना, सुखी रहो, सदा सुखी रहो, दूध ना हो ऐसा आशीर्वाद देते हैं। अब तो संसार में डालने का आशीर्वाद, संसार से पार होने का आशीर्वाद है वो। सुखी रहो, काय के सुखी रहे? तो बे संसार के सुखी रहने का मतलब है बे आपके संसार में जब तक, इस भाव में जब तक आप हैं, तब तक आपके हित की भावना लोक अपेक्षा से भाते हैं, कहते हैं। अब उनको तो अलोक की भाषा माने आत्मा की भाषा तो उन्हें पता है नहीं है, इसलिए वे कैसा आशीर्वाद देंगे? ऐसा ही देंगे, ऐसी ही बातें कहेंगे। है, मैंने कहा था उस दिन आप लोगों से परीक्षा उसकी क्लास ली थी, एक ही दिन लग पाई अपनी क्लास, कौन सी थी? कहा इष्टोपदेश की। मैंने कहा था ना, एक व्यक्ति स्वस्थ को कैसे कहता है? कई बार यहां कहा भी सभा में, किसी से आपसे हमसे कोई पूछे, भाई साहब स्वस्थ हो प्रदीप भाई, स्वस्थ हो, और स्वस्थ का मतलब क्या है? स्वस्थ, स्वस्थ, स्वस्थ स्व में स्थित हो क्या? अब बताओ स्वस्थ हैं कहां हम? बताओ, कुंद कुंद की भाषा में कहें तो कौन स्वस्थ है? बताओ, ज्ञानी स्वस्थ हैं, अज्ञानी स्वस्थ हो ही नहीं सकता कभी, समझ में आया? ऐसा अद्भुत है भाई, इसलिए ज्ञानी सदा सुखी हैं। अब बता, सुखी होना है दुखी होना है? मैं बोलो क्या होना है? कितनी देर के लिए सुखी होना है? बताओ। जल्दी प्रवचन छूटा, जल्दी भागे हम कमरे में जाके पढ़ के सो जाए कितनी देर के लिए सुखी होना है? बताओ, 1 घंटे को, 2 घंटे को? बताओ, अच्छी वस्तु हमारे पास कितनी देर तक हम अच्छी वस्तु को अपने पास रखना चाहते हैं? बताओ, बता तू बता। जब तक मेरा जीवन है तब तक, अरे व्यवस्था अगर ऐसी साथ ले जाने की हो ना, तो कितना बड़ा पिटारा शमशान घाट में जाने का बन जाए मेरी अर्थी पे क्या क्या जाए। अगर साथ ले जाने की व्यवस्था होती तो सोचो, कल्पना करो, मेरे से पहले कोई मरता तो वो मुझे ही साथ ले चलता, तब मैं अपने को किसको साथ लेके जाता? आप समझ रहे ना? साथ ले जाने की व्यवस्था कितनी अच्छी है, सोचो आप। हैं, क्या ले जाएंगे, किसको ले जाएगा, क्या है, किसमें क्या है? बताओ, सोचो तो अपन। इसलिए मुनिराज दिगंबरत्व जीवन जीते हैं, अंतरंग से भी दिगंबर हैं और बहिरंग से, अंतरंग से भी निर्मल हैं और बहिरंग से भी निर्मल है। भले ही सारे जगत को, मुनिराज के मलिन शरीर को देखकर घिनौनापन आवे तो आवे, लेकिन अंतर में है बहुदेह मैली सुगुण थैली। गुणों की, अनंत गुणों का संग्रहालय, गुरुदेव की भाषा में अनंत गुणों का गोडान है तू, अनंत गुण तेरे अंदर भरे पड़े और निर्मल हैं। किसी भी प्रकार का, किसी भी गुण में कोई किट्टी कालेमा नहीं है, सब गुण निर्मल हैं। बाहर में क्या दम है? अब कोई शरीर से काला हो तो क्या हुआ, दिल वाला तो होना चाहिए ना है? अंतरंग में, मन में तो स्पष्टता होना चाहिए, मन में पारदर्शिता होने की आवश्यकता है। माता भले ही अपने बच्चे को डांटती, फटकारती है, पीटती है, अरे यहां तक वचन बोलती गुस्से में, उसके हित में, तू होने से पहले मर क्यों नहीं गया, ऐसा तक वचन बोलती। लेकिन ऐसा वचन बोलना उसके अंतरंग से नहीं आता, वो किसी ना किसी दोष की वजह से ऐसा वचन बोलती है, और वो दोष मेरे बच्चे में ना हो, तुमसे अपने बच्चे से हित है, इसलिए ये वचन बोलती। यहां तक कह देती है, मारती पीटती है, कूटती है ढंग से इतना भी मारती है हित में। लेकिन गजब की बात है, मारती, शरीर में कैसा क्रोध कषाय दिखती है, मारने का भाव दिखता है, अंतर में मारती पीटती है और फिर पुचकारती है। मारते समय भी अंतर में बालक के प्रति प्रीति का जबरदस्त, कहना चाहिए मोह का परिणाम चलता है उसके, मारते हुए भी। क्या गजब की बात है। इसलिए मारती है तो वो अपने बच्चे का हित सोचती है, पुचकारती है तो भी अपना हित का विचार करती है। ऐसे मुनिराज हैं, उपसर्ग हो तो भी सुखी हैं, परिचय हैं आ जाएं तो भी सुखी हैं,
दुखी कब है वे कि कभी नहीं है दुखी, हर समय सदा, सदा माने फॉर एवर सदा, सुबह दोपहर शाम सब, हर समय सदा माने जब से रत्नत्रय की प्रीति हुई, जब से आत्मानुभव हुआ, तब से और सिद्ध पर्यंत और आगे भी सदा सुख। सिद्ध कौन से सिद्ध दुखी हैं बताओ? 24 तीर्थंकर अभी तीर्थंकर अवस्था में नहीं, सिद्ध अवस्था में है। कौन से तीर्थंकर सिद्ध अवस्था में हैं और कौन से दुखी हैं? सभी सिद्ध अवस्था में, और सभी सुखी हैं कि दुखी हैं? सभी सुखी हैं और सदा सुखी रहने वाले हैं। यह है वास्तव में सदा सुखी होने का, जिनवाणी माता देती है सदा सुखी होने का आशीर्वाद। तुम्हें सदा सुखी होने का आशीर्वाद भी चाहिए तो जिनवाणी ही दे सकती है, जिनवाणी देती है, तीर्थंकरों की वाणी देती है। और वाणी देती नहीं है, मार्ग भी बताती है ना। आप कहीं जाओ, किसी भी ऐसा हिस्टोरिकल प्लेस होते ना कभी, ऐसे हवा महल मान लो, जंतर मंतर, जंतर मंतर आप देखो, बहुत अच्छी जगह है वो। पूरा जैन दर्शन का जो भूगोल है उसकी अपेक्षा है ना। किसी दिन बता ना मानो तो मैं ले चलूंगा आप सबको, बहुत अच्छी जगह है देखने लायक, जंतर मंतर। तो वहां अगर आप ऐसी देखने जाओगे आप सब, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए साथ में क्या लेना पड़ता है, क्या बोलते हैं उसे? गाइड। गाइड माने हमारा उस विषय का मार्गदर्शक। तो जिनवाणी तो मार्ग भी दर्शन करती है, तुम्हारा मार्ग भी दिखाती है। मार्ग बताती नहीं है, मार्ग दिखाती भी है कि चलो हम दिखाते हैं, चलो हमारे साथ। टॉर्च लेके चला कोई बुजुर्ग हो, कोई या कोई भी हो, इतना अंधेरा हो, किसी एक के पास टॉर्च हो, तो टॉर्च है तो अब क्या चलने में क्या दिक्कत है? अब ऐसी मार्ग जिनवाणी तो मार्ग बताती है और मार्ग दिखाती है। बताना और दिखाना है, दोनों में अंतर है। इसलिए सदा सुखी मुनिराज तो सदा सुखी हैं। कोई दुनिया की ताकत उन्हें दुखी नहीं कर सकती। किसी भी स्थिति परिस्थिति में कोई भी आ जाए, इंद्र भी आ जाए, तो उन्हें दुखी करने में समर्थ नहीं है। समझ में आया? ऐसा अद्भुत जीवन है मुनिराजों का, है ना। मां की चर्चा अपन करें।